हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ आसाम पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के लास्ट 13 इयर्स के पीवाईक्यूज और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो मुझे दो पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स दिया है, हेलो कंपाउंड दिया है और मुझे पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो याद करो, मैंने आपको SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बताया था और तब मैंने आपको बताया था कि सबसे फास्टर रिएक्शन SN2 में कौन करेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स एंड देन टर्शियरी हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पे अपन को डिग्री ऑफ हेलो एल्केन चेक करना है। तो देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो कार्बन है जो हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, ये कौन सा डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे ये जो कार्बन है जो कि हेलोजन से बॉन्डेड है, इट इज अटैच्ड टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स। सो वी कैन से दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में से फास्टर रिएक्शन कौन शो करेगा, 1 डिग्री, है ना। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो, हमें एक यहां पे गिवन है आयोडोब्यूटेन और क्लोरोब्यूटेन। तो यहां पे दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों को दोनों ही 1 डिग्री हेलो एल्केन हैं, लेकिन यहां पे क्या डिफरेंट है, यहां पे हैलाइड जो है, यहां पे हेलोजन एटम जो है डिफरेंट है। और मैंने आपको बताया था CX बॉन्ड के रेस्पेक्ट में SN2 की रिएक्टिविटी। तो मैंने आपको कहा था जो CF बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है और जो CI बॉन्ड होता है वो सबसे वीक होता है, सबसे वीक होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बॉन्ड है CI बॉन्ड, ये सबसे फास्ट क्लीव होगा एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड, है ना। तो जो जितना जल्दी टूटेगा वो उतना फास्टर रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड फास्टर रिएक्शन शो करेगा क्योंकि ये जल्दी से क्लीवेज हो जाएगा इस बॉन्ड का। तो मैं कह सकता हूं कि आयोडोब्यूटेन विल हैव ग्रेटर रिएक्टिविटी देन क्लोरोब्यूटेन इन SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहां पे मुझे एल्किन्स गिवन है और एल्किन्स में यहां पे हेलोजन एसिड का एडिशन हो रहा है। तो याद करो, जब मैंने आपको इसका लेक्चर दिया था तब मैंने आपको कहा था कि ये जो रिएक्शन है इट फॉलोज वाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अपन जो प्रोडक्ट है वो दो तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाय लुकिंग एट द मैकेनिज्म और बाय मार्कोनिकॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, है ना। तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे एल्किन में क्या एडिशन हो रहा है, यहाँ पे HBr रिएजेंट अपन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय मार्कोनिकॉप्स रूल। और मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि whenever we add a reagent to alkene, the negative part of the reagent gets attached to that carbon atom of multiple bond which contains less number of hydrogen atoms। मतलब जो हमारा नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस कार्बन एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। अब मेरे को बताओ कि इस कार्बन में और इस कार्बन में, दोनों को देखो और बताओ कि दोनों में से कौन से कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो मैं देख सकता हूं कि यहां पे एक हाइड्रोजन मौजूद है जबकि यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो अपना जो नेगेटिव पार्ट है मतलब Br कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। तो मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, CBr ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से हमें एल्किन गिवन है और यहां पे फिर से अपन ने एक और हेलोजन एसिड का एडिशन करवाया, दैट इज HCl। तो यहां पे भी वही मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा, Cl माइनस कौन से कार्बन पे अटैच हो जाएगा, इस पे, और H यहां पे। तो प्रोडक्ट बना दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, फिर से एल्किन गिवन है लेकिन इस बार रिएजेंट है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो याद करो, मैंने आपको स्पेशल केस लिखवाया था कि जब भी HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मिल जाए,
इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसी को अपन पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। यहां पे जो मैकेनिज्म होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगी, यहां पे क्या होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और यहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहां पे अपन जो प्रोडक्ट बताएंगे वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताएंगे, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है, जब हमारा रिएजेंट क्या है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो याद रखना ये स्पेशल केस है जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, तो ये रूल कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब इस बार जो एडिशन होगा वो उल्टा होगा, पहले लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिस कार्बन के पास होता था वहां पे अपन का ब्रोमीन का एडिशन हो रहा था, लेकिन इस बार जहां पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे ज्यादा वहां पे होगा नेगेटिव पार्ट का एडिशन। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला CH2 CH, यहां पे H ऐड हो जाएगा और यहां पे Br, और यहां पे ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट देखो, फिर से एक एल्कीन गिवन है, यहां पे हेलोजन एसिड गिवन है, तो यहां पे फिर से मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, कौन से कार्बन के पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास या इसके पास, हाँ यहां पे तो है ही नहीं, तो यहां पे प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, है ना। इस तरह से अपन को प्रोडक्ट बनाना है जब भी एडिशन रिएक्शन के बारे में पूछे, एडिशन ऑफ एल्कीन टू हेलोजन एसिड। नेक्स्ट, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन रिएक्शंस, तो मैं आपको कहना चाहूंगा एनसीईआरटी में प्रेजेंट हर एक कन्वर्जन रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या गिवन है, मेरे को इथेन से ब्रोमो इथेन बनाना है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, अपन को जो कन्वर्ट करना है और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले इथेन का स्ट्रक्चर लिख लो, तो ये होता है इथेन का स्ट्रक्चर, है ना। और ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2Br, तो ये है इथेन, ये है ब्रोमो इथेन। तो मेरे को यहां से यहां तक पहुंचना है, तो बच्चों बताओ किस तरह से हम लोग यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहां से यहां कैसे पहुंच सकते हैं, बाय ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। तो जब भी मैं यहां पे ब्रोमिनेशन करवाऊंगा तो यहां पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब यहां पे ब्रोमीन आएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, है ना। तो यहां पे प्रोडक्ट हो जाएगा ब्रोमो इथेन। तो ये वाला था पहला वाला पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मुझे कन्वर्ट करना है बेंजीन टू बाइफिनाइल, बेंजीन टू बाइफिनाइल, जिसे हम लोग प्यार से डाइफिनाइल भी बोल देते हैं ना। तो याद करो मैंने आपको हेलो एरिन्स में 2 रिएक्शंस करवाई थी जिसके थ्रू हम लोग बेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला वाला फिटिग रिएक्शन और दूसरा क्या, उल्मान रिएक्शन। और वहां पे क्या था, एल्किल हैलाइड बना लेते हैं, और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब अपन सोडियम इन ड्राई ईथर करते हैं तो बाइफिनाइल बनता है। सबसे पहले बेंजीन से मैं क्या बना लूंगा, यहां पे मैं क्लोरोबेंजीन बना लूंगा, कैसे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब यहां से मैं उर्ज रिएक्शन की तरफ भी फिटिक रिएक्शन की तरफ भी जा सकता हूं या फिर उल्मेन रिएक्शन की तरफ भी मूव कर सकता हूं। तो यहां पे मैं फिटिक रिएक्शन करवाता हूं, तो यहां पे मैं क्या डालूंगा, हाँ सोडियम इन ड्राई ईथर। तो जब मैं इसमें सोडियम इन ड्राई ईथर डालूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इट विल बी बाइफिनाइल। यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग्स प्रेजेंट है इसलिए इसको हम लोग बाइफिनाइल कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट्स गिवन है, रिएजेंट गिवन है और प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है ना। तो देखो पहला, तो अभी मैंने लास्ट मतलब जो स्लाइड थी वहां पे ही बताया था कि जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम इन ड्राई ईथर तो वो रिएक्शन कहलाती है फिटिक रिएक्शन। ये क्या है, एराइल हैलाइड, तो जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, बाइफिनाइल। तो यहां पे बाइफिनाइल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो यहां पे क्या गिवन है, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन में सबसे पहले गिवन है
Fe in presence of HCl and सेकेंड में मुझे गिवन है नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों क्या होता है इस रिएक्शन में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके जाता हूं। तो जब भी अपन नाइट्रोबेंजीन में आयरन इन HCl डालते हैं या फिर टीन HCl डालते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाता है। और रिडक्शन किस में हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है एनिलीन में। क्या बनेगा? एनिलीन। अब याद करो, जब मैं एनिलीन में क्या डालता हूं, जब मैं यहां पे NaNO2 प्लस HCl डालता हूं एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये मिलके क्या बनाएगा? नाइट्रस एसिड, है ना, नाइट्रस एसिड। तो जब यहां पे ये रिएजेंट डालता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, और यहां पे क्या मिलेगा मुझे? डाईएजो सॉल्ट मिलेगा जिसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना। तो अभी वहां पे फर्स्ट स्टेप में ये रिएजेंट गिवन है और सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन डाला हुआ है ना। तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और याद करो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, इससे अपन बहुत सारे रिएक्शंस करवा सकते हैं, गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन, बाल्स-कीमैन रिएक्शन एंड ढेर सारे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू पोलर सॉल्वेंट्स हेल्प इन द फर्स्ट स्टेप इन SN1 मैकेनिज्म? पूछ रहा है कि पोलर सॉल्वेंट जो होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाउ डज इट हेल्प इन SN1 मैकेनिज्म? तो याद करो बच्चों, जब मैंने SN1 मैकेनिज्म आपको पढ़ाया था वहां पे बताया था SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में प्रोसीड करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड लीडिंग टू द जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटायनिक कार्बन। और मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में CX का बॉन्ड क्लीवेज होके मुझे एक कार्बोकेटायन मिलेगा और एक हैलाइड आयन मिलेगा। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है ना। अब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है तो मेरे को बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए एक एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी? तो देखो, जब भी मैं इस एल्किल हैलाइड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालता हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जहां पे पोलर H प्रेजेंट होगा ना, पोलर H प्लस प्रेजेंट होगा। अब देखो क्या होता है, तो मान लो मैंने इस एल्किल हैलाइड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज वाटर में डाला है, तो जब मैं इसको पानी में डालता हूं तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ये जो हैलाइड आयन है जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इट विल शो इंटरेक्शन विद द प्रोटॉन ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटॉन ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वाटर के प्रोटॉन और एल्किल हैलाइड के हैलाइड आयन के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। और मुझे पता है जहां जहां अट्रैक्शन होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस CX बॉन्ड, है ना। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला यूज है कि इट हेल्प्स इन आयनाइजिंग द बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। और दूसरा, अब बॉन्ड टूटने के बाद यहां पे बन रहे हैं आयंस, तो इन आयंस को फर्दर स्टेबलाइज कौन करेगा? हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। कैसे? बाय सॉल्वेशन। तो देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन हैलाइड आयन एंड प्रोटॉन ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प्स इन आयनाइजिंग द CX बॉन्ड। Second, it also helps to stabilize the ions produced in the first step of SN1 mechanism. So this is the application of polar protic solvent in SN1 mechanism. Next देखो, next मुझे क्या given है? Write the structure of the major organic product produced in the following reaction. तो मुझे यहाँ पे alkyl iodide given है और alkyl iodide की reaction करवा रहा है AgCN के साथ, AgCN। तो याद करो CN माइनस क्या होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? जिसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, मतलब वो दो एटम से अटैक कर सकता है। किस पे? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे CN माइनस के पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स है, कौन सा? C और
N। लेकिन याद करो मैंने साथ ही साथ ये कहा था जब हम लोग AgCN यूज करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन से एटम से होगा, नाइट्रोजन से होगा, और मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा जो मेजर प्रोडक्ट है इट विल बी आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड। तो क्या है ये, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा यहां पे अगर मैं KCN डालता तो बताओ क्या प्रोडक्ट होता, तो यहां पे अटैक जो होता वो कार्बन से होता है ना, और मेजर प्रोडक्ट इस बार क्या बनता, CN, CH3 CH2 CN। तो याद रखना कि जब भी मैं एल्किल हैलाइड में AgCN डालता हूं तो प्रोडक्ट विल बी आइसोसाइनाइड, और जब मैं KCN डालता हूं तो प्रोडक्ट विल बी साइनाइड। क्यों, क्योंकि ये जो है ये आयनिक कंपाउंड है और वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। और इसकी बात अगर डिटेल्स में आपको पहचानना है, मतलब डिटेल्स में समझना है, तो आप जाके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाला लेक्चर देख लेना है ना। नेक्स्ट, among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride। तो मुझे यहां पे एक फॉर्मूला गिवन है और ये फॉर्मूला किसका है, पेंटेन का फॉर्मूला गिवन है। पेंटेन के आइसोमर्स होंगे है ना। अब इनमें से कौन सा आइसोमर्स का मैं क्लोरीनेशन करवाऊं कि मुझे एक ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिले, मतलब एक ही बार उसका क्लोरीनेशन हो। तो ऐसा देखो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मुझे पेंटेन के आइसोमर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पेंटेन के आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स। कौन से, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप लोग के लिए ड्रॉ करके रखा है कि ये है एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, अब ये है नियोपेंटेन। अब देखो जब भी मैं इनकी क्लोरीनेशन कराऊंगा, तो मुझे कितने क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही मुझे क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे कितने टाइप के, फर्स्ट वाले में देखो एन पेंटेन में ये दोनों जो है 1 डिग्री है, तो मैं इनको एक टाइप का हाइड्रोजन कह देता हूं, है ना। अब ये जो है ये 2 डिग्री, ये वाले क्या है, सेम टाइप के हाइड्रोजन है। और ये जो बीच वाला है, हालांकि ये 2 डिग्री है लेकिन इसका टाइप जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मेरे को इसके करेस्पॉन्डिंग 3 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वैसे ही जब मैं आइसोपेंटेन की बात करता हूं, यहाँ पे भी मेरे को मोर देन 1 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं नियोपेंटेन की, तो देखो यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन कैसा है, प्राइमरी हाइड्रोजन है और सबका एनवायरमेंट क्या है, सेम है। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे प्रेजेंट 12 के 12 हाइड्रोजन सब सेम टाइप के हाइड्रोजन है। और जब मैं इनका क्लोरीनेशन करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिंगल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन ड्रॉ कर देना, नियोपेंटेन ड्रॉ करके वहां पे रिएक्शन भी लिख के आ जाना कि जब मैं नियोपेंटेन का रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, क्लोरीन, है ना। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, CH3C CH2Cl CH3CH3। साथ ही साथ आप लोग नाम भी लिख के आ जाना, ठीक है। ये क्या है, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। और ये क्या है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहां पे एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा है ना। तो मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको कहा था कि हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। कौन सा, सबसे पहला इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट और तीसरा ब्रांचिंग, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये सेम है तो फिर मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कब सेम होगा, फॉर आइसोमेरिक एल्केन्स। जब किसी एल्केन के आइसोमर्स लेते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर भी फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है, सिंस वो
आइसोमर्स है। तो फॉर आइसोमेरिक एल्केन्स ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ब्रांचिंग पे। अगर ब्रांचिंग होगी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, और अगर ब्रांचिंग होगी कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो पार्ट ए है इसका आंसर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, फॉर आइसोमेरिक एल्केन्स, फॉर आइसोमेरिक एल्केन्स कॉमा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस विथ व्हाट, ब्रांचिंग। तो अब मेरे को बताओ कि कौन से में ब्रांचिंग ज्यादा है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में या टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड में। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसा होता है, CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या है, एन ब्यूटाइल ग्रुप। तो इसके साथ ये क्या कहलाएगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। वैसे ही अगर मैं बात करूं टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन सा होता है, ये है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो बताओ कौन सा में ब्रांचिंग ज्यादा है, उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसका ज्यादा होगा। तो ये था, अगर मैं ऐसे लिखूं तो यहां पे ब्रांचिंग, यहां पे ऐसे लिख देना, ब्रांचिंग किसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। तो इस तरह से आप लोग को ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन पूछा है इस बार। SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, हाँ 3 डिग्री अल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को 3 कंपाउंड्स गिवन है, तो यहाँ पे देखो ये एक है, तो ये क्या है 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है, हाँ 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये 3 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, जबकि ये फिर से क्या है 1 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं इन तीनों को देख के कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, 3 डिग्री की। उसके बाद देखो 1 डिग्री में अपन कैसे रिएक्टिविटी डिसाइड करेंगे, CX ग्रुप को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे CCl है, यहाँ पे CI है, तो कौन सा बॉन्ड इजी क्लीव होगा, ये वाला इजी क्लीव होगा एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड। तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, बीच वाला, है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये वाला, उसके बाद ये वाला, और लास्ट में आ जाएगा दिस फर्स्ट वन, ठीक है। अच्छा इसका नाम पता है क्या, एलाइलिक आइडाइड, है ना, एलाइलिक आइडाइड, और इसका एलाइलिक क्लोराइड, है ना, और ये क्या है टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये होगा SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर। रीजन क्या, ये है 3 डिग्री, ये दोनों क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री, इन दोनों में रीजन क्या है, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। अब देखो तीसरा गिवन है राइट द फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो क्या होता है फिंकलस्टेन रिएक्शन, तो याद करो मैंने आपको करवाया था जब भी हमने पढ़ा था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, वहां पे अपन ने 2 रिएक्शंस पढ़े था, फिंकलस्टेन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो याद करो कि जब भी क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को हम लोग हीट करते हैं, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व इन एसीटोन और मिथानॉल, देन आयोडिक एल्केन्स आर फॉर्म्ड। मींस जब भी हम लोग क्लोरो एल्केन या फिर ब्रोमो एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं, किससे, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड विच इज डिसॉल्व इन इथानॉल और मिथानॉल, सॉरी विच इज डिसॉल्व इन मिथानॉल और एसीटोन, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आयोडो एल्केन, और इसी रिएक्शन को अपन फिंकलस्टेन रिएक्शन कहते हैं। तो यह है उसका डेफिनेशन और यह है उसका जनरलाइज्ड इक्वेशन कि RCl लेता हूं और इसकी रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड डिसॉल्व इन एसीटोन करवाता हूं तो मुझे आयोडो एल्केन मिलेगा, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaCl। अगर मैं RBr लेता हूं तो यहां पे मेरे को बाय प्रोडक्ट मिलेगा NaBr। नेक्स्ट देखो एन एल्किल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है दिस is an optically active compound. The compound was treated with metallic magnesium in ether and the product on treatment with ethanol produces 2-methyl butane. Write all the reactions and find the structure of alkyl halide, alkyl chloride. तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, एक एल्किल क्लोराइड गिवन है, तो मैं इसका जो स्ट्रक्चर है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको एग्ज्यूम कर लेता हूं
इसको RCl से रिप्रेजेंट करता हूं। अब जब मैं इसमें मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर दूंगा तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, है ना। और मुझे पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इट इज वेरी रिएक्टिव, इट कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तो यहां पे ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ये इथानॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल एक्ट एज अ बेस, और बेस का काम क्या होता है, H+ एक्सट्रैक्ट करना। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, है ना, एल्केन बनेगा। और इस एल्केन का स्ट्रक्चर मुझे पता है, इस एल्केन का स्ट्रक्चर क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो यहां से मैं क्या है, एल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। तो ये जो एल्केन है इसके करेस्पॉन्डिंग 3 एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, है ना। और इन चारों एल्काइल ग्रुप के करेस्पॉन्डिंग 4 मेरे को क्या मिल सकता है, क्लोरो एल्केन या फिर क्लोरो एल्काइल क्लोराइड मिल सकता है। तो ये है वो 4 स्ट्रक्चर्स विच फिट्स आवर दिस फॉर्मूला। और चारों के चारों ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि सब में क्या मौजूद है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब देखो, तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट व्हाई एराइल हैलाइड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे मेरे को पूछता है जो एरिल हैलाइड्स होते हैं जिसे हम लोग हेलो एरिन्स भी कहते हैं, व्हाई डू दे शो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता क्या है, ये जो हेलो एल्किन्स होता है ना, यहाँ पे जो ये हेलोजन है ये रेजोनेंस करता है किसके साथ, रिंग में प्रेजेंट पाई बॉन्ड के साथ। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे जो CX बॉन्ड है ना उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब जब उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो उसका जो क्लीवेज है वो क्या हो जाएगा, CX बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स डिफिकल्ट। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मुझे क्या मैंडेटरी है, मुझे CX बॉन्ड का क्लीवेज मैंडेटरी है। तो सिंस यहां पे CX बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाता है तो मैं कह सकता हूं ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस शो नहीं करता, इंस्टेड इट विल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यहां पे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। यहां पे आपको पांचों के पांचों मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा शो कर देना और उसके बाद लिख देना कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CX बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिकम बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स difficult, hence it does not show nucleophilic substitution and undergoes electrophilic substitution reaction. Next, write the chemical reactions for the following transformation. फिर से अपन को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहला क्या है कि बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चों दिख रहा है ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड, है ना। तो इसमें मैं क्या डालूंगा कि मुझे ये मिल जाए, बिल्कुल जब मैं इसमें KOH एक्वस डालता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बेंजाइल क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजाइल अल्कोहल बाय ट्रीटिंग इट विथ KOH एक्वस। नंबर बी क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो मेरे को एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि मैं रिएक्शन किसके साथ कराऊं कि मुझे 2 डिग्री अल्कोहल मिले। तो याद करो मैंने बताया था जब भी अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कीटोन के साथ, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अब यहाँ पे ये कौन सा कीटोन होगा ये अपन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ये मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले लेक्चर में बता रखा है। सिंस ये PYQ सीरीज का मतलब लेक्चर है मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं टानूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो कीटोन है उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। यहाँ पे अपन एसीटोन यूज करेंगे, तो जब भी हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ एसीटोन का रिएक्शन करवाएंगे तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कन्वर्जन। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर
1 डिग्री, है ना। तो अब देखो कि देख लो ये यहाँ पे ये जो कार्बन मौजूद है, यहाँ पे ये जो कार्बन मौजूद है ये कौन सा है, ये है 1 डिग्री, जबकि यहाँ पे ये जो कार्बन मौजूद है ये क्या है 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और ये 1 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो मैं कह सकता हूं कि वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है, रिएक्ट्स फास्टर विथ इन SN2 रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा वो। तो यहां पे लिख देना दिस कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर या फिर इट विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन देन दिस, ठीक है। नेक्स्ट, CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन की बात हो रही है। तो देखो ये है क्लोरोमीथेन और ये है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कर रहा है ना, तो मेरे को पता है कि जो CCl बॉन्ड होता है यहाँ पे ये क्लोरीन क्या होगा, रेजोनेंस शो करेगा। और जब ये रेजोनेंस शो करता है तो इसमें जो क्या है CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट ये जो CCl बॉन्ड है ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है और ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें। तो बताओ कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट वन, क्योंकि मुझे पता है सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस CCl एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड हेंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, किसमें, इन क्लोरोबेंजीन, जबकि यहां पे and thus we can say that the bond length of CCl bond in this will be greater than this, ठीक है। next, haloalkenes easily dissolve in organic solvents। तो याद करो मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था solubility of haloalkenes। तो हेलोएल्केन्स कैसे कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। और अपन ने बहुत पहले पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक एंड मतलब पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। लेकिन हेलोएल्केन्स जो कि पोलर कंपाउंड्स है दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। यहां पे ये एक्सेप्शन है कि हेलोएल्केन्स पोलर होते हुए भी वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, देखो तो जब भी मैं दो चीज को मिक्स करता हूं, है ना, तो वहां पे क्या बनेगा, दोनों सपोज सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करता हूं तो वहां पे क्या बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बना है वो कब स्टेबल होगा, जब इनके बीच में जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ और पहले का स्ट्रेंथ या तो ऑलमोस्ट सेम हो या फिर बाद में जो स्ट्रेंथ हो वो ज्यादा हो, है ना। लेकिन जब मैं हेलोएल्केन्स को पोलर सॉल्वेंट में डालता हूं तो बनने वाले बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो वीकर होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्ड्स एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड्स, इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जब मैं पोलर मतलब हेलोएल्केन्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं तो इस बार जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होंगे वो स्ट्रॉन्गर तो नहीं होंगे, लेकिन उनका जो मतलब इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ होगा इट विल बी द सेम जो इंटरेक्शन हमारे सॉल्यूट सॉल्यूट में या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में मौजूद है। तो यही होगा इसका रीजन कि द न्यू इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन हेलोएल्केन्स व्हिच इज आवर सॉल्यूट एंड ऑर्गेनिक लिक्विड्स व्हिच इज आवर सॉल्वेंट हैव मच द सेम स्ट्रेंथ एज द वंस बीइंग ब्रोकन इन द सेपरेट हेलोएल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गिवन है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अभी अपन ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि हेलोएरीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस पे, लेकिन जब मैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्या होता है कि मुझे पता है ये जो हेलोएरीन की रिंग है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन होगा, नहीं, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा और कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब मैं नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे
ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। ये जो है ये क्या है -m ग्रुप, और ये क्या करेगा, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खा जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। और जब ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तब न्यूक्लियोफाइल आके आराम से अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, जैसा कि इस रिएक्शन में शो कर रहा है। यहां पे जब ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई तो न्यूक्लियोफाइल ने X को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लिया और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया, है ना। तो यहाँ पे आंसर ऐसे लिखना कि इट इज डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग इन हेलोएरीन्स। However, the presence of NO2 group at ortho या para position withdraws the electron density from the benzene ring and thus facilitates the attack of nucleophile in haloarenes। तो ये बात थी कि क्या होता है NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करने से हमारे हेलोएरीन में उसकी रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे एक अल्कोहल गिवन है जिसकी रिएक्शन करवा रहा है HBr हेलोजन एसिड के साथ। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये अल्कोहल चैप्टर का है, लेकिन सिंस यहाँ पे ये आ गया है तो मैं यहीं पे सॉल्व करवा देता हूं। तो देखो क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, पोलर होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे देगा और ये ब्रोमीन Br- के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3CH2OH, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, Br-। अब मुझे पता है ऑक्सीजन कैसा एटम है, इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और क्या निकल जाएगा बाहर, पानी बाहर हो जाएगा, है ना। और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो यहाँ पे जो Br- हमारा रिलीज हुआ था, ये Br- आके इस कार्बोकैटायनिक कार्बन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना देगा, है ना। तो ये होता है यहाँ इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और यहाँ से Br- बाहर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ H2O निकल जाएगा, है ना, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। फिर Br- आके कार्बोकैटायनिक कार्बन पे अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा, है ना। तो ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर्स A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे मुझे कुछ मतलब एक रूट में गिवन है और यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफाई करना है A, B एंड C। तो याद करो जब भी हम लोग CH3Br का रिएक्शन करवाते हैं KCN से, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके हैलाइड आयन को एक्सचेंज या फिर रिप्लेस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3CN और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है A। अब जब मैं CH3CN में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, इट विल गेट रिड्यूस टू अमीन, इट विल गेट रिड्यूस टू अमीन, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा B। अब जब मैं B में क्या डालता हूं, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट C। तो इस तरह से अपन को ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है रेसिमिक मिक्सचर्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्सप्लेन व्हाई। तो व्हाट आर रेसिमिक मिक्सचर्स। तो मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर अपलोड करके रखा है, उसमें मैंने बात की है रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। तो जब भी अपन दो इनांशोमार लेते हैं, DNL इनांशोमार लेते हैं और उनका इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं, तो अपन का जो कंपाउंड बनता है, अपन का जो मिक्सचर बनता है, दैट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। तो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DLN enantiomer. The net rotation, optical rotation of racemic mixture is
0 एज अ रिजल्ट द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे बोला है कि मुझे पता है कि ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है ये क्या होता है, DLN इनांशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर। अब मुझे पता है D जो है PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा और L क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो इनके वजह से जो नेट रोटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा 0। और अगर PPL का नेट रोटेशन हो जाए 0 तो हमारा कंपाउंड क्या कहलाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाता है। तो वही गिवन है कि सबसे पहले मैंने इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DLN आइसोमर को क्या कहा है, रेसिमिक मिक्सचर। फिर मैंने कहा है कि नेट रोटेशन क्या होता है, 0 होता है। और थर्ड पॉइंट में मैंने कहा है कि यहाँ पे ये 0 क्यों होता है, द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर इज कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर, हेंस racemic mixtures are optically inactive. Next, how will you bring about the following conversion, ethane to bromoethane, benzene to biphenyl। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, What are ambident nucleophiles? Give two example of it। तो क्या होता है ambident nucleophiles? मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं ambidentate nucleophiles। तो न्यूक्लियोफाइल्स which can attack electrophile through two different sites are called ambident nucleophiles। एग्जाम्पल क्या है, CN- and NO2। मैंने सॉल्व करके दिखाया। देखो जब भी मैं एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाता हूं KCN से तो प्रोडक्ट बनेगा साइनाइड, है ना, एल्काइल साइनाइड। और यहाँ पे अगर मैं AgSAN यूज करता हूं तो यहाँ पे बनाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स है, किसमें, CN- में, एक तो कार्बन एक नाइट्रोजन। तो जब ये कार्बन से अटैक करता है तो साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा, और जब ये नाइट्रोजन सेंटर से अटैक करता है तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। और इसी को हम लोग कह देते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट देखो क्या है, अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद मिथानेल टू फॉर्म दिस, आइडेंटिफाई द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मुझे कहा है कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो मान लेता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, RMgX, है ना। अब बोलता है इट रिएक्ट्स विथ मिथानेल, इट रिएक्ट्स विथ मिथानेल टू गिव व्हाट, टू गिव दिस कंपाउंड। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो RMgX है ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो नॉर्मली मैकेनिज्म कराओ, अगर मैकेनिज्म करवाते हो तो मैं नेक्स्ट पेज में ले जाता हूं। तो मैकेनिज्म क्या होता है, मुझे पता है RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं R-MgX प्लस, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मुझे क्या देता है, न्यूक्लियोफाइल देता है R-। अब यहां पे क्या गिवन है, मिथानेल, ये क्या है, मिथानेल। और मिथानेल या फिर कार्बोनिल कंपाउंड कैसे रिएक्शन शो करते हैं, दिस शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो अब ये R- आएगा, यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, HC, ये O- के पास कौन आ जाएगा, MgX, यहां पे कार्बन और ये R, है ना, ये R आ जाएगा। अब जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो क्या बनता है, HCOH HR, है ना। क्या बनता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, RCH2OH। लेकिन मुझे इसका स्ट्रक्चर मुझे गिवन है, यहां पे क्या गिवन है, ये वाला बनता है। मतलब मैं कंपेयर अगर करता हूं, वहां पे क्या बना है, CH3CH2OH। तो ये वाला होगा, है ना। तो यहां से मैं R क्या होगा निकाल सकता हूं, क्या होगा, CH3CH3। तो बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा CH3CH3। अब हैलाइड आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, इट इज द रिक्वायर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, इट इज द रिक्वायर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट, राइट द मेजर
प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओ राइट नहीं, आइडेंटिफाई है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे एल्किन गिवन है और HI के साथ रिएक्शन करवा रहा है। कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट कैसे देंगे? मार्कोनिकॉफ्स रूल है ना, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? माइनर होगा। तो ये मेजर होगा और ये क्या हो जाएगा? माइनर होगा, है ना। अगेन यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन गिवन है, उसमें Cl2 ऐड मतलब Cl2 का रिएक्शन करवा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। तो ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? बिल्कुल पेरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर। क्यों? यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शंस कम होंगे, यहाँ पे पास पास है तो क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शंस आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग हेलो एल्किन्स का इलेक्ट्रोफिलिक, हेलो एल्किन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरे को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड गिवन है और साथ ही में क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है OH माइनस, और ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो बताओ ये क्या है? ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा रिएक्शन शो करता है? SN2 रिएक्शन शो करता है। तो मैं कह सकता हूं द रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी होती है? हाँ, इट इज अ 1 स्टेप मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस आएगा फ्रॉम रियर साइड से अटैक करेगा और ये क्या होगा? लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसी ट्रांजिशन स्टेट? पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। मतलब यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये डॉटेड बॉन्ड्स होंगे, है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट में ये क्या हो रहा होगा? बॉन्ड बना रहा होगा और यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा होगा, है ना। Cl डेल माइनस, इस पे भी डेल माइनस। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3OH। और ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। अगर इन्वर्जन प्रोडक्ट कब? जब हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। यहाँ पे तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, तो मैं इसे इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं कह सकता। अगर ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता तो मुझे इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता। तो ये हो जाएगा मेरा नेट रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे अब क्या गिवन है? यहाँ पे एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड गिवन है और उसका रिएक्शन करवा रहा है OH माइनस के साथ। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जब आ जाता है तो वहां पे हम लोग को सोचना पड़ेगा कि वहां पे SN1 होगा या SN2, क्योंकि वो दोनों पाथवे फॉलो कर सकता है। तो वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया। अगर हम लोग नेकेड न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, तो वहां पे SN2 होगा। और अगर हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर या फिर अल्कोहल, तो वहां पे SN1 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या है? एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2 होगा। तो सिमिलर इसके बिल्कुल इसी की तरह मैकेनिज्म होगा। तो इसको मैं नहीं बना रहा, ये आप लोग खुद से करके मेरे को दिखाना, ठीक है। व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। इट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DL and enantiomer, and racemic mixture are what? Optically inactive. Next, identify A and B in the following reactions. तो यहाँ पे मेरे को एक reactions given है, वहां पे मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? A and B आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्या है ये, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है? यहाँ पे बना है टोल्यूइन, है ना। यहाँ पे टोल्यूइन बना है और यहाँ पे ड्राई ईथर गिवन है, सोडियम गिवन है, सोडियम ड्राई ईथर। कुछ फिटिक रिएक्शन का एग्जांपल है ये। और यहाँ पे ए क्या होगा? इट विल बी एराइल बेंजीन, है ना, एराइल
बेंजीन, और ये रिएक्शन क्या है, उल्फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे ये क्लोरीन लिख लो, ठीक है, ये क्लोरीन। नेक्स्ट यहां पे क्या है, यहां पे बेंजीन, सॉरी यहां पे ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ट्वाइस एन ईथर, कौन सा रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। ये था ऊपर वाला था उर्ज फिटिक, है ना, और यहां पे ये क्या है, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। तो यहां पे बी वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां पे बी प्रोडक्ट विल बी बाइफेनाइल, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन इनांशियोमर्स। व्हाट आर इनांशियोमर्स? तो मैंने आपको पढ़ा के रखा है कि इनांशियोमर्स क्या होता है। इनांशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव compounds which are non-superimposable mirror images of each other। तो अगर आप लोग को इनांशियोमर्स के बारे में नहीं पता तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो लेक्चर गिवन है, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके देखो, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड्स विच वन विल रेडिली अंडरगो SN2 रिएक्शन। फिर से SN2 की रिएक्टिविटी ये क्या है, 1 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है, तो कौन सा SN2 रिएक्शन शो करेगा, फास्टर। तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड विल शो फास्टर SN2 रिएक्शन, तो ये हो जाएगा अपन का आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड, गिव ऑल केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले क्या गिवन है, पहले गिवन है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, तो यहां पे नाम लिख देना, ठीक है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। तो मुझे पता है जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाता है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब इसको हाइड्रोलाइज करवा रहा है, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर का एडिशन करवा रहा है ना। तो जब भी मैं यहाँ पे वाटर का एडिशन करवाता हूं तो याद रखना ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इट एक्ट एज अ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पे ये एज अ बेस बिहेव करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, और साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, MgOH-Br। तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहा है SOCl2 के साथ, है ना, तो क्या बनेगा, हाँ यहां पे बनेगा क्लोरोइथेन, और साइड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इसमें, SO2 और HCl। और मैंने आपको कहा था दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 और HCl बन रहे हैं दोनों ही क्या है, गैसियस साइड प्रोडक्ट्स है, मतलब ये रिएक्शन वेसल से एस्केप कर जाएंगे, है ना। वैसे यहाँ पे अब क्या करवाया है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये क्या होगा, यहाँ पे विसिनल हैलाइड मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, फिर से ये कौन सा रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, क्या बनेगा, बाइफिनाइल, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग पढ़ोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में, और ये है रिएक्शंस ऑफ एरिल हैलाइड। नेक्स्ट, मेंशन वन यूज ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन का यूज। तो टेट्राक्लोरोमीथेन क्या होता है, अभी लास्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पे भी अपन ने यूज किया था, तो याद रखना इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, और ये कैसा सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो सिंस यहाँ पे एक ही यूज पूछा है तो मैं बस एक ही यूज बता के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, गिव द फॉर्मूला ऑफ A, B, C एंड D इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है
क्लोरोइथेन यहाँ पे डाल रहा है NaCN, तो जब मैं CH3CH2Cl में क्या डालता हूं, इथानोलिक NaCN डालता हूं, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। अब जब मैं इसका रिडक्शन करवाता हूं H2Na के प्रेजेंस में, तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अमीन में, CH3CH2CH2NH2, है ना। ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इथानोलिक क्या है ये NaCN, और यहाँ पे क्या है H2Ni, तो ये बन जाएगा B। नेक्स्ट क्या गिवन है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में जब ये डालोगे तो क्या बनेगा, हाँ एनिलीन, और एनिलीन में नाइट्रस एसिड डालोगे तो बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। तो ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है, देख लेना फिर से। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक फॉर्मूला मतलब नेम गिवन है, उससे मेरे को क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या गिवन है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो सबसे पहले ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, उसके बाद 2 में इन प्रेजेंट होगा, मतलब 2 में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्या है, 1 में ब्रोमो, तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो ये क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब क्या है, बैलेंसिंग कंप्लीट कर दो, तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4, यहाँ पे कितने, 3, यहाँ पे कितने, 2, तो ये CH, यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH2, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। और इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, है ना। इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल as well as बेस। अब अगर हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया है उसमें अगर मॉइस्चर हुआ तो क्या होगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वेसल में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करके यहां से क्या कर लेगा, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो बना रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बन गया क्या, बन गया अल्केन। तो इसलिए हम लोग इसको एनहाइड्रस कंडीशंस में मतलब प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे यहां पे मैं लिखूंगा इट विल रेडिली रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड इन द रिएक्शन vessel and get converted to alkane, ठीक है। Hence Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions। ये इतना लिख देना और लास्ट में ये रिएक्शन शो करके आ जाना, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट लिख लेना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, बहुत रिएक्टिव है, बेस के तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ के तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन अब ये क्या करेगा, इट विल रेडिली रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन द रिएक्शन वेसल एंड गेट कन्वर्टेड टू अल्केन, हेंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। फिर ये रिएक्शन लिख देना। लास्ट, which one of the following compound would undergo SN1 reaction faster and why? तो SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 3 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री है। तो कौन सा फास्टर रिएक्ट करेगा, दिस विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज इट इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो लिख देना दिस विल रिएक्ट फास्टर, रीजन इट इज अ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड and that one is 2 degree alkyl halide. Next, write the mechanism of the following reaction. तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे को एक ब्रोमो कंपाउंड गिवन है, उसकी रिएक्शन करवा रहा है KCN इन इथानॉल वाटर और मेरे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म
होगा। क्यों? क्योंकि पहला तो देखो ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये क्या है? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 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 Br है ना। इसमें जब मैं KCN डालता हूं तो होगा क्या? तो KCN में से मेरे को क्या मिलेगा? CN माइनस, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऐसे रिलीज होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जहां पे क्या होगा? कार्बन CN माइनस के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ पे डेल माइनस, और इनके बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा, है ना। एक ऊपर में H लिख दो, नीचे में क्या आएगा? CH2 CH3 है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे CN CH2 CH2 CH3, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे और एक CH2 मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्या है? इस मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। सर स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो ऐसे लिख लेना, इट विल प्रोसीड भाया SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। फिर मैकेनिज्म लिखना इधर और ऐसे प्रोडक्ट बना के आना। यहाँ पे ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। क्या है ये? ये है, देखो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप गिवन है, एक तो OH और एक Br। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्लास 11 में कि जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो एक को हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? अल्कोहल, मतलब ये क्या कहलाएगा? ये हमारा PFG प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो मैं इस कार्बन को क्या मान लूंगा? 1 2 3, है ना। तो ये क्या है? 3 ब्रोमो साइक्लो, 6 कार्बन है टोटल, हेक्सानॉल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सानॉल NOL, ठीक। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फिर से यहाँ पे क्या गिवन है? वही, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोरो प्लस HCl प्लस SO2, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन करवा रहा है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, प्रोडक्ट A क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट A ऑलरेडी हमने किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा MgBr, डेट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। और ये क्या है? प्रोडक्ट A। अब यहाँ पे मैं वाटर हाइड्रोलाइज करवा देता हूँ तो क्या बन जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्सेन और ये हो जाएगा प्रोडक्ट B, है ना। ये हो जाएगा प्रोडक्ट B और साथ ही में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? OHBr, ठीक है। तो ये था। राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो फिर से मेरे को स्ट्रक्चर लिखना है। तो यहाँ पे क्या है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले पेंटेन मतलब 5 कार्बन, कितने होंगे? 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। थर्ड में अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, इस बार मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5। वैसे आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। आप लोग को नंबरिंग लिख के नहीं आना है, बस दिमाग में ही सोच के चलना है। तो 2 में क्या प्रेजेंट है? क्लोरो। 3 में क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो अब बैलेंस ही कंप्लीट कर दो। CH3 CH CH CH2 और यहाँ पे क्या? CH3। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। विद दिस हम लोग का आज का लेक्चर comes to an end. Thank you.